इस टॉपिक में हम बात करेंगे फेसबुक ऑडियंस क्या होती है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि फेसबुक इवेंट्स यानी कि मेटा इवेंट्स क्या होते हैं। असल में जब आपकी वेबसाइट पे कोई लोग कुछ एक्शन लेते हैं, चाहे वो आपका पेज विजिट कर रहे हैं, बटन क्लिक कर रहे हैं, या कोई भी सर्टेन एक्शन जो आप डिफाइन करते हैं, उसकी बेस पे हम ऑडियंसेस भी बिल्ड कर सकते हैं। अब वो एक्शन जो है वो फेसबुक के ऐड के अंदर गोल के तौर पे यूज़ हो सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन हमने ऑडियंसेस भी बिल्ड करनी है जिसकी बेस पे हम कुछ लोगों को टारगेटिंग और कुछ लोगों को एक्सक्लूजन भी कर सकते हैं। जब आप ऑडियंस सेलेक्ट करते हो तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि अच्छा, इन लोगों को ऐड दिखाना है जिसको हम इंक्लूड करेंगे, और फिर कुछ लोगों को ऐड नहीं दिखाना जिसको हम एक्सक्लूड करेंगे। ये वो दोनों ऑडियंसेस वो ऑडियंस हैं जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। तो असल में ऑडियंसेस जो है ना, उसकी बेस पे हम एड्स को बेहतर या रिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा आपको इस सिखाने का मकसद ही यही है कि आप ऑडियंसेस और इवेंट्स समझ के आप अपनी ऐड जो है वो अच्छे चलाएं, और आपको जब हम ये प्रैक्टिकल करवाएंगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि ये आम ऐड से कितने एडवांस्ड हैं और ये क्यों ज़रूरी थे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, तो आपने ऑडियंसेस विजिट करने के लिए आप अपने मेटा बिजनेस स्वीट में लॉगिन करेंगे, और उसके बाद आप ऊपर मेन्यू में ये ऑल टूल्स के मेन्यू पर क्लिक करेंगे, और वहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एडवर्टाइज के नीचे यहाँ पर ये ऑडियंसेस का ये मेन्यू नज़र आएगा। इसको क्लिक करके हम नए टैब में ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आपको एक डैशबोर्ड नज़र आएगा जिसमें आपके पास ये 4 तरह की वो कैटेगरीज बता रहा है: कस्टम ऑडियंसेस, लुकलाइक ऑडियंसेस, सेव्ड ऑडियंस और स्पेशल ऐड ऑडियंस। मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा सेव्ड ऑडियंस को, क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं। आपको याद होगा जब हमने शुरू में कैंपेन्स चलाई थी, जब आपको मैंने कैंपेन बनाना सिखाई थी, वहाँ पर हम एक ऑडियंस सेलेक्ट करते थे। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपको ये जो डैशबोर्ड नज़र आएगा, इसमें आपको कुछ याद आएगा कि इसमें आप अपनी लोकेशंस और वो जो टारगेटिंग थी आप वो सब यहाँ पर सेट करते थे। ये आप देख सकते हैं कि आपको याद होगा कि पहले जब हमने ऑडियंसेस क्रिएट की थी, हम उसमें लोकेशंस और उसके बाद हम एज, उसके बाद जेंडर, लैंग्वेज और ये सारे जो हैं डेमोग्राफिक्स यानी कि उसके इंटरेस्ट वगैरह हम मैच करते थे कि क्या इंटरेस्ट रखते हैं। उसके बाद हम पेज के साथ कनेक्शन भी उनको सेट करते थे। तो अगर आप ये बार बार करते हैं, जैसे आप एक सर्टन ऑडियंस को बार बार टारगेट करते हैं, तो आप उस ऑडियंस को सेव भी कर सकते हैं, और वो सेव्ड ऑडियंस कहलाती है। और ये विद इन द फेसबुक जो भी आप चीज़ें करते हो, ये वो ऑडियंस है जो कि फेसबुक के अंदर ही आप जो वहाँ पे उनके इंटरेस्ट बेस्ड या उनकी एज या जेंडर बेस्ड या लोकेशन बेस्ड आप ऑडियंसेस सेव कर सकते हैं। तो जब भी आप ऐसी ऑडियंस बनाएं जो कि आपको बारहा यूज़ करनी हो, तो आप उसको सेव कर लें। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपको हर बार नई कैंपेन पे दोबारा से उसको यूज़ करना पड़ेगा, मतलब दोबारा से ऑडियंस क्रिएट करनी पड़ेगी। और जब आप एक दफ़ा ऑडियंस सेव कर लेते हो, तो नेक्स्ट टाइम जब आप ऐड कैंपेन पे जाओगे तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जहाँ पर ये ऑडियंसेस का लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अक्सर वो सेव्ड ऑडियंस आपके पास लिस्ट हो जाती हैं। यहाँ जितनी भी ऑडियंसेस होंगी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। अब इसको कैंसिल करेंगे। हम देखेंगे उसके बाद कस्टम ऑडियंस को। कस्टम ऑडियंस बेसिकली वो ऑडियंस होती है जो आप कस्टम सोर्सेज के साथ बनाते हो। इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं, ये हम आपको आगे चल के बना के भी दिखाएंगे, जिसमें आप अपनी वेबसाइट, ऐप, कैटलॉग, कस्टमर लिस्ट सारी अपने सोर्सेज के मुताबिक, यानी कि आपके सोर्सेज जो कि फेसबुक के नहीं है। और उसके बाद मेटा सोर्सेज यानी कि फेसबुक के सोर्सेज जितने भी हैं, वीडियो वगैरह, शॉपिंग और सब चीज़ें, तो ये आप इस बेस पे कस्टम ऑडियंसेस भी बना सकते हैं। इसके बाद है जी लुक लाइक ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस वो होती है जो कि आपकी किसी भी ऑडियंस की सिमिलर ऑडियंस होती है। जैसे अगर आपने एक कस्टम ऑडियंस बिल्ड किया, आप कहते हैं कि जी इस तरह के और लोग चाहिए, तो उनको हम लुक लाइक ऑडियंस कहते हैं। यानी कि आपने एक सर्टेन ऑडियंस को डिफाइन किया, वो तो आपने उन लोगों को डिफाइन किया, लेकिन उन लोगों के जैसे ऑडियंस अगर आपको चाहिए कि ठीक है, हमने अपने कस्टमर्स जैसे हमें और लोग चाहिए, हमें लीड जैसे और लोग चाहिए, या वो लोग जो हमारे होम पेज पे आते हैं उन जैसे और कितने हो सकते हैं फेसबुक के डेटाबेस में, उनको लुक लाइक ऑडियंस कहते हैं। इसको बनाने के लिए आपको पहले कोई और एक ऑडियंस बनानी पड़ती है, उसके बाद आप इसकी सिमिलर ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास है स्पेशल ऐड ऑडियंस, जिसमें हम स्पेशल कैटेगरी के अंदर वो लुक लाइक ऑडियंस बनाते हैं। सो बेसिकली होता ये है कि वो सोर्सेज उसके ये लुक लाइक ऑडियंस की तरह ही है, लेकिन इसमें चूंकि हम स्पेशल ऐड कैटेगरी में फेसबुक रिस्ट्रिक्ट करता है, आप वो स्पेशल कैटेगरी में फिर जब आप ऑडियंस होते हैं तो फेसबुक अक्सर जेंडर या एज या डिफरेंट ऐसी लिमिटेशन लगाता है जिससे आप ऑडियंस आइडेंटिफाई ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये स्पेशल कैटेगरी सिर्फ स्पेशल एड्स के लिए ही यूज़ होती है। जी, तो आपने देखा कि ऑडियंसेस क्या होती हैं, और मैंने आपको उसकी कैटेगरीज समझा भी दी हैं और दिखा भी दी हैं वहाँ तक कैसे जाना है। लेकिन आगे चल के हम आपको इसको वन बाय वन क्रिएट करना भी सिखाएंगे।